हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ऋण से परेशान थे आप, आपका मनोबल रसातल में गया हुआ था, आत्मबल रसातल में गया हुआ था, बिजनेस में सफलता तो दूर की बात है, जैसा सामान्य तौर पर चलना चाहिए वैसा भी नहीं चल पा रहा था, शत्रु हावी हो रहे थे, लोन परेशान कर रहा था, ईएमआई पर ईएमआई भरे जा रहे थे, हालात ऐसे हो गए थे आपके, यानी कि कर्क राशि वालों के, क्योंकि शनि की ढैया तो ऑलरेडी थी और बहुत सारी परेशानियां थी। उसके सबसे मूल जड़ में क्या था, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी हो या फिर बिजनेस में परेशानी हो, शादी को लेकर के परेशानी हो, एजुकेशन में परेशानी हो, हेल्थ को लेकर के परेशानी हो, इन सब के मूल जड़ में था मंगल का अस्त होना। क्योंकि सबके लिए, ऋण के लिए, रोग के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए या घर बेचने के लिए, जमीन खरीदने के लिए या जमीन बेचने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी बेचने के लिए, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार, सबके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई होता है तो वो मंगल होता है। मंगल 2023 के मिड से ही अस्त था, उससे पहले वो नीच का था। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया आपको असफलता दिलाने में मंगल, और यही मंगल 16 जनवरी 2024 को उदित हो रहा है। और मैं भरोसे से कह सकता हूं, इसका उदित होने का मतलब ये है, जिन क्षेत्रों में मैंने कहा ना आपसे कि आपको असफलता मिली है, इन सभी क्षेत्रों में आप सफल होंगे और आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। यानी कि मूल जड़ जो है, उस जड़ ठीक हो रहा है। और क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या यह मंगल उदित होने के बाद देने वाला है, पूरा मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखिएगा पहले। अगर अच्छा लगता है और पहली बार देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आपके लिए तो विशेष कर लिखना चाहिए, क्योंकि आप कर्क राशि वाले हैं। कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा जो है भगवान भोलेनाथ के सिर पर है, विराजमान रहते हैं, और चंद्रमा के आराध्य भी शिव ही होते हैं। इसलिए आपको जरूर यहीं से शुरुआत करना चाहिए, और कोई भी काम शुरू करना हो ओम नमः शिवाय कह करके आपको शुभारंभ करना चाहिए, या फिर आपके लिए श्री गणेशाय नमः कह करके कोई भी काम शुरू करना हो, या श्री गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय कहकर शुरू कर दीजिएगा। फिलहाल मंगल आपको क्या क्या देगा, तो इसमें देखिए, आपका करियर को लेकर के खासकर मैं बोलूंगा कि अगर जॉब को लेकर के आप परेशान थे, आपका बॉस आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपके कलीग आपका साथ नहीं दे रहे थे, आपका प्रमोशन हो नहीं रहा था, काम आप कर रहे थे, श्रेय कोई और ले रहा था, समस्या जस के तस थी, आप इस उम्मीद में काम पर बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रहे थे, यानी कि जितने आप में कैपेसिटी थी, जितना आपको नॉलेज था, सब आपने झोंक दिया उस काम के लिए, लेकिन आपको सफलता तो दूर, जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान भी नहीं मिला था। मंगल अस्त होने की वजह से ये सम्मान आपको अब मिलेगा, प्रमोशन अब आपका होगा। कुछ शर्तें हैं, कुछ सावधानियां हैं, वो आपको बरतनी है। वो सावधानियां आपके लिए कोई मैं अलग से नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल सावधानियां बताऊंगा, सिंपल सा कुछ करने के लिए बोलूंगा, वो करना है आपको, इस वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूँ। तो बस इतना ध्यान रखना है, आपका हौसला बढ़ने वाला है। इसके बाद भाई बंधुओं के साथ में रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। आप अगर उच्च रक्तचाप से, यानी कि बीपी से पीड़ित थे, वात रोग से पीड़ित थे, गठिया के रोग से पीड़ित थे, और उसके बाद जख्मी थे, बार बार चोट लग रहे थे, बार बार गिर रहे थे, जैसे कि आप कहीं भी चल रहे हो अनायास ही चोट लग रही है, ऐसी स्थिति बनी हुई थी, बार बार शरीर तप रहा था, नाकामी की वजह से, असफलता की वजह से अनेक प्रकार का भय बना हुआ था, उस सब का सब दूर होगा। आप चोट पटक, रोग, बीमारी इत्यादि से बचने वाले हैं। शरीर का कंपन आपका दूर होने वाला है, थकान दूर होने वाली है, आँख से संबंधित जो भी परेशानियां वो भी दूर होने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है। नौकरी भी अच्छी होगी, और उसके बाद जाकर के आपका काम भी, आपका शरीर भी साथ देगा, रोग व्याधि से भी आप दूर होंगे। जहाँ तक बात है बिजनेस करने वालों के लिए, देखिए मंगल जो है ना, ये यहाँ है, अभी ये 5 फरवरी को ये यहाँ पहुंच जाए, यानी कि उच्च के हो जाएंगे। उच्च के मंगल होने का सीधा सा मतलब ये है, आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिजनेस करने वालों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन निश्चित है। देखिए ना, यहाँ से सीधा सा जो है ना, केंद्रीय होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, यहीं पर मंगल, ये
पंचमेश होकर के शादी विवाह इत्यादि करने की सोच रहे हैं, शादी विवाह के लिए भी अच्छा है। एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, चाहे कोई भी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर पुलिस में सेना में जाना चाहते हैं, वहाँ की तैयारी कर रहे हो, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, आईटीबीपी में जाना चाहते हैं, और या फिर इसमें ऑलरेडी हमारे जो आन बान शान हैं, जो सुरक्षा विभाग को देख रहे हैं, चाहे आईटीबीपी में हो या बीएसएफ में हो या फिर सीआरपीएफ में हो या फिर पुलिस विभाग में हो, नेवी में हो, वायुसेना में हो, या रिटायर हो चुके हों, इन सब के लिए ये जो समय है, ये आने वाला समय, ये बहुत शुभ है, अच्छा है, बेहतरीन है आपके लिए। निश्चिंत रहिए, आप अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद जाकर नौकरी व्यवसाय के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपका रियल इस्टेट का काम करते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, या फिर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं आप, या फिर घर बेचने या खरीदने की सोच रहे हैं, इन सब चीज़ के लिए अच्छा है। मैन्युफैक्चरर हैं आप, इसके लिए भी अच्छा है। कोई सी भी चीज़, अभी तक मैन्युफैक्चरर में होता क्या है, मंगल अस्त होता है तो बड़ा मुश्किल से जो है ना सैलरी निकालना मुश्किल हो जाता है स्टाफ के लिए, कर्मचारी के लिए। वो सैलरी आसानी से निकल जाएगी, न केवल सैलरी निकलेगी बल्कि प्रॉफिट में भी जाते हुए दिखाई आप दे रहे हैं। मान सम्मान अभी तक जो आपको नहीं मिल पा रहा था, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, वो कार्य क्षेत्र भी अब मंगल के उदित होने से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग बीमारी तो मैंने आपको कहा ही, आत्मबल की, मनोबल की जहां तक बात है तो स्वाभाविक है, जो आप में असीम क्षमता है, आप मनोबल के, एक तो आप कर्क राशि वाले हैं, तो कर्क राशि या लग्न वाले व्यक्ति होते इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो मनोबल, जब खुशी होती है तो उनकी खुशी सातवें आसमान पर होती है। जब आप दुखी होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा छोटी सी बात पर दुखी होते हैं, तो फिर दिल मसोच करके रह जाते हैं, वो आपको नहीं रहेगा। आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा, शुभ होगा। हाँ, कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी पड़ेगी। बाई चांस मान के चलिए आपके लग्न कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, अस्त है, नीच का है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल, दृग्बल का और नैसर्गिक बल में कमजोर है, या फिर आप करियर कारक ग्रह है, आपका प्रोफेशनल कारक ग्रह है, शिक्षा का ग्रह है, मनोबल का ग्रह है, दशांश कुंडली में जाकर के मान के त्रिकस्थ हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में मतलब आपको ये फल नहीं मिलेगा जो मैं फलादेश कर रहा हूं। इसलिए आप अपनी कुंडली के डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं कि वास्तव में ग्रहों की स्थिति क्या है, तो ये अगर जानना चाहते हैं, नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे आप बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप अपनी कुंडली का विस्तार से मेरे से चर्चा कर सकते हैं। एक तो ये है। बाकी अगर ये नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है, हनुमान जी की पूजा पाठ तो आपको करनी ही करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। इसके बाद जाकर के मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो सफ़ेद रंग का जो सुरमा होता है वो आप जो है आँखों में डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। भाई और मित्रों के साथ में संबंध बहुत अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। गुड़ खाइए, गुड़ मंगल का प्रतीक है, गुड़ खाइए, अच्छा रहेगा। और एक बात, लाल कपड़े में सौंफ को जो बांध कर शयन कक्ष में रख दीजिए, जहां आप सोते हैं, आपका जो बेडरूम है वहां पर रख दीजिए, वो शुभ रहेगा। बंधुजनों को मिष्ठान्न खिलाइए, आप अपने जो भाई बंधु हैं, नाते रिश्तेदार हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको आप मिष्ठान्न खिलाइए। बंदरों को गुड़ और चने खिलाना भी शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। गाय को चारा खिलाना अच्छा रहता है। गाय को लाल वस्त्र सर्दियों के महीने में ओढ़ा दे। गाय जो सड़क पर होती हैं गायें, तो उनको लाल वस्त्र चढ़ा दें, वो अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया, शानदार रहेगा। किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है अगर इतना कर लेते हैं तो। बाकी डिटेल में चाहते हैं, कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, वो आप उसमें डायल करके मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।